Hello friends, I am Mohit Rawat, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. On behalf of Guru KPO, I am here to talk about international trade. इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, वो उस बारे में हम बात करेंगे आज। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन टू कंट्रीज़। जब दो या दो से अधिक कंट्रीज़ आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करती हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। उसके फीचर्स क्या हैं? वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज टेक प्लेस टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। लाइक इन इंडिया हमारे केवल BSNL कॉरपोरेशन था बिफोर लिबरलाइजेशन। तो उसके बाद हमारे जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड होती गई, डिफरेंट कंपनीज फॉरेन कंट्रीज से आती गई। तो लाइक वी हैड ओनली BSNL, नाउ वी हैव so many telecom companies in India. Second is different in natural resource endowment. Like in India, we don't have crude oil resources. तो अब हम उसका क्या करें? तो we will import crude oil. In return, we will export few goods or we will pay in foreign exchange, in foreign currency. Different monetary units. Like in India, we use rupees. In US, we have dollars. तो ऐसे डिफरेंट यूनिट्स होने की वजह से हम लोगों के ट्रेड में भी कुछ परेशानी होती है। हमारे रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट होते हैं अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट कम है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। लाइक फ्यू कंट्रीज आर इम्पोजिंग restrictions on the few goods and services, like in ईरान और इराक, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या फिर इतने लिमिट में कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स भी हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं। टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन, लाइक सऊदी अरेबिया हैज़ बीन स्पेशलाइज्ड इन क्रूड ऑयल सेक्टर ओनली। तो अगर वहाँ पे केवल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनका स्पेशलाइजेशन हो गया। लाइक इन इंडिया वी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे भी अभी फोकस किया जा रहा है। तो बट वी आर स्पेशलाइज इन सर्विस सेक्टर। तो अगर हम लोग यहाँ सर्विस सेक्टर की बात करें तो वी आर गेटिंग स्पेशलाइज इन दो सेक्टर्स। नेक्स्ट इज इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा विदेशों में नहीं जा सकते हैं। लाइक लैंड कान बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, वेरी सिंपल। तो इमोबाइल रहते हैं तो प्रोडक्शन जो होगा वो यहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो सब हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमारी प्रॉब्लम आती है। हम बोलते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है। डिफिसिट का मतलब है कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारे को ज़्यादा पैसे पेमेंट करना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए। तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द फीचर्स, डेफिनेशन। नाउ वाई वी डू ट्रेड, हमारे को उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो उसका पहला बेनिफिट है स्टैटिक गेंस। स्टैटिक गेंस है रीएलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक अगर मैंने लैंड यूज़ कर रखी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, बट आई कैन यूज़ फॉर अदर पर्पसेज ओनली ऑल्सो। लाइक कमर्शियली मैं वहाँ पे एक बिल्डिंग बना के उसे प्रोड्यूस करना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर सकता हूँ या रेंट पे दे सकता हूँ, तो कमर्शियल यूज़ में कर सकता हूँ। तो रीएलोकेट कर रहा हूँ मैं अपने रिसोर्सेज को ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एफिशिएंसी गेन्स। लाइक वी वर प्रोड्यूसिंग ओनली, अगर हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे वो लिमिटेड पोर्शन में ही प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो उससे हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। तो नेशनल इनकम इंक्रीज होने के लिए क्या होगा? नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होगा बाय प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। सिंस हमारे इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन से हमारी सेविंग्स इंक्रीज होगी, विच लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इट लीड टू अ वेलफेयर फॉर एन इकोनॉमी। रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लास्ट इज इंक्रीज प्रोडक्ट वेरिएटी। लाइक अभी एग्जाम्पल दिए जैसे BSNL का, वी हैड ओनली वन प्रोडक्ट BSNL, उसी का टेलीकॉम कम्युनिकेशन पे पूरा मोनोपोली थी। बट इन रिसेंट ईयर्स अभी क्या हो रहा है कि कितने सारे नई कंपनीज आ गई। अभी लास्ट में लेटेस्ट आया जियो, तो उसने भी अपना नया मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी बढ़ रही है। लाइक वी हैव टूथपेस्ट, उसमें भी कितने सारे वेराइटीज़ होने लग गई हैं। तो एवरी प्रोडक्ट हैज़ डिफरेंट वेराइटीज़ एज पर द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो हमारे को ये जब भी पॉसिबल हुआ है जब हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड है डायनामिक गेंस। नाउ डायनामिक गेंस इट मीन्स कि अक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी एकदम से हमारे को गेन नहीं मिलेगा आफ्टर, तो वी विल टेक टाइम टू अक्यूमुलेट आवर प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इससे डायनेमिक गेंस वी विल अचीव। फर्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइक प्रीवियसली अगर हम लोग कोल का प्रोडक्शन कर रहे थे तो वी वर यूजिंग डायरेक्टली कोल, बट ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द ट्रेड, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी बनाई, नई टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने कोल को रिफाइन किया, तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, तो हम लोगों ने यूटिलाइजेशन जो हमारा एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गया। सेकेंड है बाइंडिंग ऑफ मार्केट। लाइक आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ वन गुड एक्स, तो अगर मैं केवल इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहा था, इंडिया में ही सेल आउट कर रहा था, तो नाउ आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अदर मार्केट्स, तो मेरे को उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड इज इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो उससे मैं सेविंग भी करूँगा, सेविंग से इन्वेस्टमेंट होगा, तो इट्स लाइक अ चेन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो किया जाएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इफेक्ट। एजुकेशनल इफेक्ट क्या होता है, लाइक अगर फॉरेन से नए लोग आ रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो फिर उससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे एक ही काम को करने के लिए, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एजुकेशनल इफेक्ट। लास्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन बाय चेकिंग मोनोपोलीज। जैसे जैसे हमारा कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा, हमारी मोनोपोली कम होती जाएगी। आफ्टर 1992 हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स में मोनोपोलीज थी वो कम हो गई हैं, या फिर बोला जाए तो ख़त्म ही हो गई है। उसका कारण एक ये भी है इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि डिफरेंट कंपनीज ने आके यहाँ पे सेटअप किया और फिर नाउ वी हैव अ कंपटीशन ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे के सेक्टर्स में हम वी विल टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Thank you once again. Thank you for watching this video. Please like, share and comment. Thank you so much.